मेरे अंदर मारो ये ठोकरन सुने मेरे टुक गया मैं साइड काम ना कर ये मैं बिल्कुल रुक जा आँख दिखा रो मत। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो वीडियो पेश करने जा रहा हूं उसकी ज़रा सी तस्वीर और ज़रा सी झलक आपने शुरू में देखी है कि किस तरह से एक मुस्लिम को जो है इतना मारा पीटा गया है कि वो जो स्ट्रेचर पर पड़ा है। वहीं दूसरी जो वीडियो की ज़रा सी झलक आपको हमने दिखाई थी वो जो है मेवात से आ रही है। मेवात जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ पर किस तरह से पिछले कई सालों से लगातार वहाँ के वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। वहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कभी जुनैद को मार दिया जाता है तो कभी पहलू को जो है गौकुशी के नाम पर मार दिया जाता है। और अब ये जो ताज़ा तस्वीर निकल कर आ रही है पूरी तरह से झकझोर देने वाली तस्वीर है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर जो निकल कर आ रही है प्रशासन के जुल्म की है। प्रशासन ने जो जुल्म इस बुजुर्ग पर और इस बूढ़े व्यक्ति पर जो ढाया है उसकी ये जीती जागती दास्तान है। और इस किस तरह से वहाँ पर प्रशासन ने एक मामूली विवाद में इस मुस्लिम बुजुर्ग को इतना मारा है, इतना पीटा गया है कि अपना जख्म दिखाते हुए भावुक हो गया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि मेवात से जो निकल कर आ रही है किस तरह से वहाँ पर मारा पीटा गया है और इनको जख्मी कर दिया है। इतना मारा पीटा गया है कि इनकी हालत नाजुक बन गई है। इनको जो है पूरी तरह से इनको खून बह रहा है और ये अपने जख्म दिखाते हुए भावुक हो गए हैं। मेरे अंदर मारो ये ठोकरन सुने मेरे टुक गया मैं साइड काम ना कर ये मैं बिल्कुल रुक जा आँख दिखा रो मत तो हटाया रुक जा। देखिए आँख में चोट लगी है, आँख में फूल हानि जब साइड काम ना कर दुख गया मेरे का सो कर दिया। कौन सी साइड काम ना कर रही? कोई बात नहीं। कहा नाम है आपको? वीरेंद्र बताओ। ठीक, मसलो कहा हो? कुछ भी ना हमारी बात हुई को सही 15 दिनों का जी। अब हम जान के कोई दिक्कत नहीं कहा करवा अचानक पकड़ा 5 जन ने। मैं क्या करूँ देख लो मैं गई भाई चलो 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 जाते जब मारू जीप सीम पटकेंगे। कोई बात चलो घर में पुलिस वाले तो वैसे गाँव में आपस में को आग जगह भेजी बुकी फिर उनके बैठ करेंगे और कोई झगड़ा नहीं जी मेरा। बोले 4 रुपए दे के जन कहा करो नहीं मरवायो मैं। ठीक है कोई बात। मैं तो परेशान हूँ। ऊपर आँख हो दिखा अपनी जान में खून आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों और आपको भी अंदाजा हो गया किस कदर इनको मारा पीटा गया है। ये दिखा रहे हैं अपनी आँख, इनकी आँख से खून बह रहा है। इनको एक साइड पे इतना मारा गया है ऐसे समझो इनके साथ आतंकवादियों वाला टॉर्चर किया गया है। ये प्रशासन का हाल है, ये मेवात के प्रशासन का हाल है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति पर आपसी कहासुनी को लेकर इतना उनको मारा पीटा गया है। बकौल इनके ये पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि उनको 4-5 लोग थे, उनको जो है एक साइड से तुरंत से आकर घेर लिया और उनको जो है जिप्सी में जो पुलिस जिप्सी होती है उसमें पटक कर इनको मारा पीटा गया है। और इनको इतना मारा गया है कि इनके एक साइड काम नहीं कर रहा है और एक आँख जो है उससे पूरी तरह से दिखना बंद हो गया, उससे खून बह रहा है। वो आपको हमने दिखाया था। इनका चेहरा पूरी तरह से इनके जो है चेहरे पे पूरी तरह से खून जो है एक जगह से इकट्ठा हो गया। चेहरे पर साफ पता चल रहा है कितनी हद तक इनसे मारपीट गई है और किस हद तक इनसे क्रूरता बरती गई है। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि प्रशासन का सवाल नहीं उठाता है कि प्रशासन इतनी जो है 3rd डिग्री जो टॉर्चर कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं कि एक बंदे को अगर कोई मामला था, कोई कहासुनी थी तो उस पर FIR करते और FIR करने के बाद उसको जो है उससे उस तथ्य और सबूत तलाश करते। कोई इतना बड़ा जुर्म था तो उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जाती। लेकिन जिस तरह से पीड़ित आरोप लगा रहा है कि मामूली कहासुनी थी, आपसी कहासुनी थी, वो भी आपस में इलाके के लोगों से, उस पर इतनी मारपीट की गई है इनसे। और इनको इतना मारा और पीटा गया है कि जो इनको इतना जख्मी कर दिया कि इनके जो है पूरी तरह से ये बेचारे परेशान है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी एक साइड काम नहीं कर रहा है। ये मेवात की घटना है, दिल्ली से सटे मेवात की घटना है। यहाँ पर प्रशासन का इतना बुरा हाल है कि कोई भी मामला हो, चाहे पहलू खान का मामला हो, जुनैद का मामला हो और भी कई सारे, आसिफ का मामला बीते दिनों में हुआ था। वहाँ पर जो है एक गिरोह ने, एक गुंडों के गिरोह ने, एक झुंड ने, गुंडाई करने वाले लोगों ने उनको पीट कर जो मार दिया था। मेवात से लगातार इस तरह की वीडियो निकल कर सामने आ रही है।
अब आपको एक ऐसी दूसरी खबर दिखा देते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश जो देश के प्रधानमंत्री योगी जी के मॉडल से यानी गुजरात से निकल कर आ रही, जहां पर एक मुसलमान की दाढ़ी नोची गई, उनको टोपी, उनको गाली दी गई और उनको जो है जय श्री राम जबरन नारे लगवाए गए। वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है उनको और उनके तकरीबन कई दिनों गुजरने के बाद उन पर लगातार कार्रवाई नहीं हुई उन आरोपियों पर, और उसके बाद उसमें प्रशासन की कितनी बुरी ढील सामने आ रही है, कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, वो भी हम आपके समक्ष पेश करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं शहरा से आ रहा था, गोधरा से 20 किलोमीटर दूर मेरी एक दुकान है, वर्कशॉप है, लेथ मशीन का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो 22 तारीख को मैं जब शाम को घर लौट रहा था, तकरीबन 5:45 बजे मैं निकला वहाँ से। मेरी कार में अकेला में आ रहा था। तो गोधरा से 5 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पड़ता है, शबनपुर ब्रिज के नीचे जब मेरा कार, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा होता है, मैंने कार थोड़ी स्लो की तो एक आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। मुझे ऐसा समझा कि शायद कोई उसने ड्रिंकिंग किया होगा, तो मैंने गाड़ी साइड कर ली। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो 4-5 जो भगवतधारी जो वो क्या बोलते हैं, वो RSS के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। और उनका हमला देखकर और बाकी के लोग यहाँ जो खड़े थे, जो हिंदुत्ववादी, वो लोग भी मेरे ऊपर टूट पड़े। मेरे पंच से और जो पंचिंग होता है ना, मारने वाला फैट वाला हैंड पंच, उससे मेरे सर पे बहुत मुझे गहरी चोट लगाई। मेरे दाढ़ी के बाहर नोचने लगे, यहाँ से मेरी दाढ़ी पूरी निकल गई है, यहाँ से पूरे खींच लिए और मेरे ऊपर साला आतंकवादी करके मेरे ऊपर हमला किया और जय श्री राम की जबरन नारे लगवाने लगे। लेकिन मैंने नहीं लगाया तो एक आदमी वहाँ से निकला, वो अपनी कार में से उसने रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर की नोक पे मेरे सर के ऊपर रखा। बोला तू नहीं बोलेगा तुझे मार डालूंगा, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। हमारे देश में खाते हो पीते हो, हमारा और तुम श्री राम का नारा ले लेते हो। आज 3 दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तीन दिन से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे ऊपर ये केस समाधान करने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की, केस को जबरन दबाने की कोशिश की, कि हमने नहीं माना है कि नहीं, इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए मैंने उसको SP को रिपोर्ट अर्जी लिखी और वहाँ के कलेक्टर साहब उनको भी अर्जी लिखी। हर जगह मैंने अर्जी भेजी, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं। तो वीडियो को आपने देख लिया होगा, जिसमें साफ तौर पर अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं। आप बता रहे हैं किस तरह से इनको देखकर इनके पथराव किया गया और ये जब बाहर निकले तो इनको जो है दाढ़ी नोची गई, इनके जो साइड से जो है दाढ़ी को दिखा रहे हैं कि वो उखाड़ दी गई है। इतनी बुरी तरह से इनके साथ भेदभाव किया गया और इनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए जबरदस्ती। आप अंदाजा कीजिए कि देश में जो दिन रात नफरत फैलाई जा रही है, हिजाब के नाम पर, बुर्के के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म संसदों के नाम पर, जो रात दिन जो है समाज में जो जहर फैलाया जा रहा है, उसका नतीजा किस तरह से निकल कर आ रहा है। एक तरफ तो पूरा दुनिया के देश के पूरी दुनिया तराई से परेशान है कि अभी कोरोना की आपदा ढंग से खत्म नहीं हुई थी कि वहां पर जो है रशिया और यूक्रेन में भारतीय तकरीबन 20,000 छात्र फंसे हुए हैं। उनको लेकर पूरी दुनिया में हमारी जो थू हो रही है, हमारे देश की इंसल्ट हो रही है कि वहां पर पोलैंड की पुलिस ने उनको किस तरह से क्रूरता बरसाई गई। हमने आपको वीडियो दिखाया, कल हमने आपको सारी डिटेल बताई किस तरह से वहां पर प्रशासन की लापरवाही है। एम्बेसी फोन नहीं उठा रही है, वहां पर छात्र परेशान है। लेकिन उस सब के बावजूद हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर यह होना चाहिए था कि हम उनके लिए आवाज उठाते, लेकिन उस सब के बावजूद किस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं। मेवात हो, बिहार हो और जो है गुजरात हो, यूपी जो गुजरात जो मोदी जी का मॉडल है। आपको याद होगा गुजरात में 2002 के दंगों के बाद से लगातार उसकी छवि सुधारने की कोशिश की गई थी। वहां के हिंदू और समझदार मुसलमानों ने पूरी तरह से कोशिश की कि उसकी जो है गुजरात की जो छवि है, जो 2002 का जो एक कलंकित दाग और धब्बा है, वो पूरी तरह से साफ हो जाए और एक साफ सुथरी छवि गुजरात की पेश हो जाए। लेकिन ये जो शरारती तत्व हैं, ये भगवाधारी और मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, ये संघ विचारधारा के जो लोग हैं, किसी भी तरह से पूरे देश को बदनाम करना चाहते हैं और पूरी देश की जो छवि है उसको खराब करने पर तुले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं, कुछ नेता भी कर रहे हैं और कुछ नीचे के लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में अपनी छवि, कट्टर हिंदूवाद के नाम पर, जबकि तथाकथित और फर्जी हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर और फर्जी हिंदू के नाम पर अपनी छवि को जो है वो मशहूर करना चाहते हैं। ताकि क्योंकि आपको पता होगा कि एक विशेष पार्टी ऐसी है कि जो भी
किसी विशेष समुदाय खास तौर से मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जब कोई ऐसा काम करता है, मारपीट करती है, चाहे वो अखलाक का मामला हो, जहाँ पर अखलाक के गुनहगारों को जो फूल माला पहनाकर उनका इस्तेकबाल किया गया था बीजेपी के मंत्री ने, और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पर भी मुसलमानों पर जिन गुंडों ने क्रूरता बरसाई है, उनको जो है फूल माला पहनाकर उनको सम्मान देकर जो है बीजेपी ने उनका इस्तेकबाल किया है, उनका जो है उनका वेलकम किया है जब वो वहाँ से निकल कर। ऐसा समझो जैसे वो बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रहे हैं और बहुत बड़ा जो उन्होंने देश के लिए वो कुर्बानी देकर और देश के लिए एक देश का मान और सम्मान ऊंचा बढ़ा कर आ रहे हों। आपको बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि जो हम आपको सामने समक्ष तथ्य पेश करने जा रहे हैं, ये अशरफ हुसैन जी हैं, इन्होंने इसको जो है ट्वीट किया है, लिखा है गोधरा गुजरात में मोहम्मद अताउल्लाह का, इसी गोधरा की बात कर रहे हैं। ये सारा मामला वहीं पेश आया जहाँ पर गोधरा जो कांड है, जो पूरी गुजरात पर एक कलंकित है, जिसको छवि को आज तक साफ सुथरा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर यह पेश आया है। गोधरा में मोहम्मद अताउल्लाह का आरोप था कि कुछ गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा, उसकी दाढ़ी खींची एवं जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए थे। फिर पुलिस ने उल्टा मजलूम अताउल्लाह के खिलाफ ही केस दर्ज करके उसे लॉकअप में डाल दिया, जबकि वो जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती था। आप देखिए, और इस वीडियो में आप जो ने देखा भी होगा कि वहां पर जब वो वीडियो बना रहा होता है तो पुलिस आ जाती है। ये देखिए, मतलब वही है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। आप बताइए कि इनके ऊपर उल्टा चार्ज लगा दिए गए और जो इनके केस में आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे, बजाय इनके उन पर कार्रवाई होती उनको जो है बरी कर दिया गया। ये इस देश का हाल है, ये इस डेमोक्रेटिक कंट्री का हाल है जो विश्व गुरु बनने की और हमारे मोदी जी बनाने की बात करते हैं, उन्हीं के, जहां पर वो 25 साल तकरीबन 20-25 साल तकरीबन वहां पर मुख्यमंत्री रहे। ये उनके राज्य का हाल है जहां पर एक उल्टा पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय उल्टा उन पर जो है केस डाल दिया गया, उल्टा उन पर जो है कार्रवाई कर दी गई और उनको ही उल्टा जो है आरोपी बना दिया गया। आप अंदाजा कीजिए कि देश किस समझ जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जो वही एक जो हमने आपको वीडियो दिखाया था कि मेवात क्षेत्र से निकल कर आ रहा है, वो भी अशरफ हुसैन है। इन्होंने इसको अपलोड किया है, इन्होंने लिखा है कि मेवात के एक मुस्लिम बुजुर्ग हनीफ का आरोप है। आपको बता दें, जो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया था, पिछले में जो शुरू का जो वीडियो था, उसमें हमने जो आपको दिखाया था कि मेवात के एक मुस्लिम को पुलिस प्रशासन ने किस तरह से पीटा गया, उसको जख्मी कर दिया, उसका खून बहने लगा, इतना बुरी तरह से उसको जो मारा पीटा गया है जीप में पटक कर, और जो मामूली कहासुनी के विवाद पर हनीफ का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उनकी आंखों को भी चोट आई है। उनका आरोप है कि पड़ोसी से हुए मामूली विवाद के बाद पुलिस ने पहले उन्हें परेशान किया, बाद में उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। क्या इसी तरह से धर्म विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं तो मोदी जी, कि जहां एक तरफ धर्म संसद के नाम पर लगातार नफरतें फैलाई जा रही है, छोटे आम मुसलमान से माइनॉरिटी से लेकर क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो और दीगर माइनॉरिटीज हो, सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में घुसकर इन शरारती तत्वों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे, हिंदुस्तान में रहना होगा, राम राम कहना होगा, इस तरह के नारे लगाकर इन्होंने जो वहां पर जो उनको जो चर्च में भी तोड़फोड़ की थी, उनके वहां जो ईसा मसीह की मूर्ति उन्होंने बना रखी थी, उसको तोड़ दिया गया था। और उससे पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को 2-3 किलोमीटर तक पिकअप गाड़ी के साथ बांध कर खींचा गया था और उनको जो है घसीटा गया था। और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां से लगातार माइनॉरिटीज के प्रताड़ित होने की खबरें मिल रही हैं, लगातार इसी तरह की खबरें मिल रही हैं। आप अंदाजा कीजिए कि देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। दिन रात हिंदू मुस्लिम कर दंगा फैलाकर ये लोग जो शरारती तत्व हैं, जो आपसे सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं, ये कहां देश को ले जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि दिन रात जो ये नफरत फैल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और आपका इलाका, आपका महल्ला, आपकी गली और आपका घर, हिंदू मुस्लिम के जो भाईचारा है, इसको किस तरह से महफूज रखा जा सके, उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपके इलाके में, आपके महल्ले में अगर कोई इस तरह की सोच के लोग हैं तो उनकी जहनियतों को साफ करने की कोशिश कीजिए और आपसी जो आपका इलाके का, आपके महल्ले का जो आपसी सौहार्द और भाईचारा है उसको बरकरार रखिए, ताकि ये देश तरक्की कर सके और ये देश विकास के रास्ते पर चल सके। साथ के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो गुजरात का जो बीजेपी का जो खोखला मॉडल है, वहां पर जो गोधरा कांड हुआ था, वो तो बहुत अलग की बात है, वो अभी तक उसके नाम पर जो कलंक लगा है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद वहां से किस तरह की जो खबरें और तस्वीर निकल कर आ रही हैं, एक मुस्लिम को दाढ़ी से नोच दिया गया और वहीं दूसरे तरफ जो मेवात के जो मुस्लिम बुजुर्ग को मारा और पीटा गया प्रशासन का, ताकि ये प्रशासन का जो हरियाणा में भी प्रशासन जो बीजेपी का राज है, ताकि प्रशासन का जो गंदा चेहरा है और गंदी जहनी
इंसानियत है और जो क्रूरता है वो लोगों के सामने निकल कर आ सके, और जो प्रशासन, जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर जो लापरवाही बरतते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर तासुब बरतते हैं, ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, और आगे किसी पीड़ित को, आगे कोई बुजुर्ग, आगे कोई माइनॉरिटी, आगे कोई मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी इस तरह से इनकी क्रूरता का शिकार ना बने और पीड़ित ना हो। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों।